वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। दोस्तों, पिछले एक्सप्लेनर में हमने चैप्टर 9 तक की कहानी समझी थी। अब आगे बढ़ते हैं आर के नारायण के द गाइड के चैप्टर 10 की तरफ। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर एक रियल गेम चेंजर है। यहां से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड लेने वाली है। तो आज हम इस चैप्टर को कैसे समझेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे द 10th डे ऑफ द फास्ट से, देखेंगे कि माहौल कैसा है। फिर मिलेंगे एन अमेरिकन इन मंगला से, एक नया कैरेक्टर जो सब कुछ बदल देगा। इसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट, द स्वामीज इंटरव्यू। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इस पूरे सीन को डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्टिंग द डिवाइन में। और हमेशा की तरह एंड में सबको जोड़ेंगे एक समरी एंड एनालिसिस के साथ। ओके, तो चलिए सीधा डाइव करते हैं। सीन है राजू के उपवास का 10वां दिन। सोच के देखिए, 10 दिन। मंदिर के आसपास का जो माहौल है ना, वो अब पहचान में ही नहीं आ रहा है। जो चीज एक शांत पवित्र अनुष्ठान जैसी शुरू हुई थी, वो अब एक सर्कस बन चुकी है। एक केओटिक भीड़ से भरा तमाशा। और ये भीड़ कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस लाइन से लगा सकते हैं। नारायण लिखते हैं कि सड़कें ट्रैफिक से बिल्कुल चोक्ड थीं। मतलब बैलगाड़ियां, बस, साइकिल, जीप, हर तरह की गाड़ी वहां मौजूद थी। सोचिए, एक छोटे से गांव का इवेंट इतना बड़ा हो गया है जैसे कोई विशाल मेला लगा हो। और इस पूरे मेले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? हमारा राजू। अजीब सा मिक्स था वहां, आप जानते हैं। एक तरफ हवा में भजन गूंज रहे हैं, लोग पूरी भक्ति में डूबे हैं, और दूसरी तरफ है ये अफरा तफरी, ये केओस। और इस सबके बीच में है राजू, जिसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। प्रेस से मैसेजेस आ रहे हैं और फिजिकली वो बहुत बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन उसे नहीं पता कि एक नया मेहमान आने वाला है, एक ऐसा मेहमान जो इस पूरे खेल को ही बदल देगा। और ये मेहमान कौन है? यही है हमारा अगला सेक्शन, एक अमेरिकन मंगला में। अब तक मंगला में सब कुछ एक रूटीन सा बन गया था। अजीब ही सही, पर रूटीन था। पर अब सीन में एंट्री होती है एक डिसरप्टिव फोर्स की, एक अमेरिकन फिल्म मेकर जो यहां सब कुछ हिलाकर रख देने वाला है। तो मिलिए जेम्स जे मलोन से। कैलिफोर्निया से आया है और उसका काम है फिल्में और टीवी शोज प्रोड्यूस करना। एक बात साफ कर ले, इसका यहां आने का रीजन स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं है। नोप, वो यहां प्योर बिजनेस के लिए है, प्रोफेशनल रीजन से। उसकी आंखों में राजू का उपवास कोई तपस्या नहीं, बल्कि एक सब्जेक्ट है, एक स्टोरी है जिसे कैमरा में कैद करके बेचना है। और ये स्लाइड इस क्लैश को, इस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ हैं गांव वाले, उनका फोकस क्या है? भक्ति। वो सब्र से, रेवरेंस से एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जेम्स जे मेलोन, उसका फोकस कमर्शियल प्रोडक्शन। वो यहां बिजी है, एफिशिएंट है, और उसका गोल है अपने सब्जेक्ट को शूट करना। एक तरफ चमत्कार, दूसरी तरफ शूटिंग, दोनों के गोल्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आते हैं चैप्टर के उस हिस्से पर जो इसका दिल है, द स्वामीज इंटरव्यू। ये वो मोमेंट है जहां मलोन सीधा राजू से टकराता है। और जैसे ये होता है, राजू का जो पर्सनल स्पिरिचुअल एक्ट था, वो अचानक से पब्लिक मीडिया कंटेंट बन जाता है। यहां आपको साफ साफ दो अलग अलग कल्चर्स का क्लैश देखने को मिलेगा। और इंटरव्यू शुरू कैसे होता है? मलोन एक बहुत ही कैजुअल सा सवाल पूछता है, टेल मी, हाउ डू यू लाइक इट हियर? जरा सोचिए, एक आदमी 10 दिन से भूखा है, मौत के करीब हो सकता है, और उससे पूछा जा रहा है, आपको यहां कैसा लग रहा है? ये सवाल इतना आउट ऑफ प्लेस है, जैसे वो किसी टूरिस्ट से उसके वेकेशन के बारे में पूछ रहा हो। राजू का जवाब सुनिए। उसकी आवाज में थकान और हेल्पलेसनेस साफ झलकती है। वो कहता है, मैं तो बस वो कर रहा हूं जो मुझे करना है। मेरी पसंद या नापसंद का अब कोई मतलब नहीं। इस एक लाइन में राजू की पूरी कहानी है। वो इस स्वामी के रोल में इस कदर फंस चुका है कि अब उसकी अपनी कोई पहचान, अपनी कोई मर्जी जैसे बची ही नहीं है। मलोन रुकता नहीं है। वो एक के बाद एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करता है। और उसका स्टाइल देखिए, वो इतने बड़े, इतने गहरे स्पिरिचुअल आइडियाज को छोटा करके एक सिंपल यस या नो वाले टीवी साउंड बाइट में बदल देता है। जैसे कि ये सवाल, कैन फास्टिंग अबॉलिश ऑल वॉर्स एंड ब्रिंग वर्ल्ड पीस? मतलब इतना कॉम्प्लेक्स आइडिया, क्या उपवास से दुनिया में शांति आ सकती है? और उसने उसे एक सिंपल सा सवाल बना दिया है। और राजू क्या जवाब देता है? सिर्फ एक शब्द, यस। बस ये छोटा सा जवाब बहुत कुछ कहता है। एक तो उसकी फिजिकल वीकनेस, शायद उसमें अब एनर्जी ही नहीं बची है लंबी बातें करने की, या शायद वो अब एंगेज करना ही नहीं चाहता, बस चाहता है कि ये सब खत्म हो जाए। और फिर मेलोन वो सवाल पूछता है जो सीधा राजू के दिल में चुभता है। फॉर इंस्टेंस, हैव यू ऑलवेज बिन अ योगी? क्या आप हमेशा से एक योगी रहे? सोच भी सकते हैं, ये कितना आयरॉनिक सवाल है। मेलोन तो अनजाने में पूछ रहा है, लेकिन ये सवाल सीधा राजू के झूठे पास्ट पर,
उसके धोखे पर वार करता है। एक सिंपल सवाल जो राजू की पूरी आइडेंटिटी को हिलाकर रख देता है। और राजू का जवाब, यस, मोर और लेस, हाँ, लगभग। ये जवाब सुनिए, कितना एम्बिगुअस है, कितना गोलमोल। यही जवाब राजू के अंदर चल रहे तूफान का सबूत है। ना वो पूरा सच बोल पा रहा है और ना ही पूरा झूठ। इस एक मोमेंट में वो फंसा हुआ है, अपने स्वामी वाले रोल और अपने असली रेलवे राजू वाले पास्ट के बीच। इंटरव्यू खत्म होता है, पर मलोन का काम नहीं। इनफैक्ट अब वो और भी ज्यादा कंट्रोल ले लेता है। यही हमारा अगला सेक्शन है, डायरेक्टिंग द डिवाइन। मलोन अब इस पूरे पवित्र अनुष्ठान को एक डायरेक्टर की तरह चलाने लगता है, जैसे ये कोई फिल्म सेट हो। यहाँ आकर जो सीक्रेट है और जो प्रोफेशनल है, उसके बीच की सारी लकीरें मिट जाती हैं। वो सीधा स्कूल मास्टर के पास जाता है और कहता है, यू नॉट माइंड अंडरस्टडिंग फॉर हिम फॉर अ मिनट। ये शब्द अंडरस्टडी नोट कीजिए। एक अंडरस्टडी थिएटर में मेन एक्टर की जगह रिहर्सल करता है। तो मलोन क्या कर रहा है? वो राजू की इस तपस्या को, उसके इस फास्ट को एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की तरह देख रहा है। और राजू है मेन एक्टर, जिसका स्टैंड इन बन रहा है बेचारा स्कूल मास्टर। मलोन का प्रोसेस देखिए कितना सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, वो स्वामी की नदी तक जाने का पूरा राउट पूछता है। स्टेप 2, स्कूल मास्टर को स्टैंड इन बनने को कहता है। स्टेप 3, स्कूल मास्टर को बिल्कुल वैसे ही चलने को डायरेक्ट करता है जैसे राजू चलता है। और स्टेप 4, वो लोकेशन को चेक करता है परफेक्ट कैमरा एंगल्स ढूंढने के लिए। बेसिकली वो राजू की तकलीफ को, उसकी तपस्या को एक फिल्म सीन में बदल रहा है। एक ऐसी चीज जिसे रिकॉर्ड किया जा सके, पैकेज किया जा सके और बेचा जा सके। तो इस सब के बाद आते हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर, समरी एंड एनालिसिस। सवाल यह है कि इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? चलिए इसके की थीम्स को एक बार आसानी से समझते हैं। तो इस चैप्टर के मेन टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, जेम्स मलोन के आते ही ये जो तमाशा है, ये लोकल से सीधा ग्लोबल बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न कमर्शियलिज्म का सीधा सीधा क्लैश है। पॉइंट नंबर 3, राजू का फास्ट अब फास्ट नहीं रहा, वो एक मीडिया प्रोडक्ट बन गया है जिसे फिल्म करना है। पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस और रियलिटी मतलब नाटक और सच्चाई के बीच की लाइन वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, राजू अपने ही बनाए जाल में, अपने स्वामी के रोल में इतना गहरा फंस जाता है कि अब वहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो मैं इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। जेम्स मलोन जो कर रहा है इस फास्ट को फिल्म करके, क्या वो राजू की कहानी को सेव कर रहा है, उसे अमर बना रहा है, या फिर वो उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्या ये प्रिजर्वेशन है या एक्सप्लॉयटेशन? इसका जवाब आसान नहीं है। इस सवाल के साथ चैप्टर 10 पर हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अब और बेहतर तरीके से समझ आया होगा। हम इस सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे, तो आगे के चैप्टर्स के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू।